सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग TCS विंग्स वन को डिटेल में समझेंगे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक सीरीज है TCS विंग्स वन पे, जिसमें कि हम लोग विंग्स वन के बारे में स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ देख रहे होंगे, ठीक है। चाहे वो सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, पैटर्न कैसा होता है पेपर का, ठीक है, और जो कोर्सेज हैं, कौन से कोर्सेज करने होंगे पहले विंग्स वन में एलिजिबल होने के लिए, है ना। साथ ही साथ विंग्स वन के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स में हम लोग सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं TCS विंग्स वन की सीरीज, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, क्योंकि ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि विंग्स वन क्यों, है ना। तो विंग्स वन एक ऐसा एग्ज़ाम है TCS में जो कि TCS के इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, ठीक है। अगर आप TCS ज्वाइन कर चुके हैं तो उसके बाद विंग्स वन का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज अ निंजा कैंडिडेट आए हो या फिर एज अ डिजिटल कैंडिडेट आए हो, नो मैटर। अगर आप एक निंजा कैंडिडेट आए हो तो विंग्स वन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिससे कि आप अपने प्रोफाइल को निंजा से डिजिटल में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। जिससे आपका जो पैकेज है जो 3.36 निंजा वाले का है वो अपग्रेड होकर डिजिटल में हो जाएगा 7 LPA प्लस का। तो कौन नहीं चाहता कि वो निंजा से डिजिटल में जाए, राइट। तो भैया बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि विंग्स वन है कैसे दे सकते हैं। हमें बहुत कुछ पता है, जैसे कि 15,205 कोर्स करने हैं, कोई बोल रहा है कि नहीं 15,206 कोर्स करने हैं। ये कोर्स करने के बाद हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे। तो जब हम इस कोर्स को खोलते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है। कौन कौन से कोर्स करने हैं, कैसे करें, और उसके बाद टेक ट्रैक्स भी होता है, तो कौन सा ट्रैक सही है ना, और एलिजिबल भी कौन कौन है, ये सब कुछ डाउट सबके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। तो देखो यार, कहीं इंटरनेट से आपको कुछ मिल रहा है, यूट्यूब से कुछ और मिल रहा है ना। मुझे भी ऐसा ही मिल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना सभी जगहों से चीज़ें इकट्ठा करके एक जगह पे जुगाड़ करते हैं और उसके बाद एक बार में देते हैं, है ना। अच्छे तो सबको सही से समझ में आएगा और एक जगह पे मिलेगा भी। तो इसीलिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसमें कि हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या विंग्स वन में लगेंगे। तो देखो यार, सबसे पहले आपको बता दें कि इस विंग्स वन के लिए अगर आप एक फ्रेशर हैं जो अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं, या फिर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो TCS में 1 साल से या 2 साल से काम कर रहे हैं और उन्हें अब विंग्स वन के बारे में पता चला या विंग्स वन दे रहे हैं, है ना, डेफिनेटली आप लोग एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि अगर आपका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है तो आपको डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। अगर आप अभी ज्वाइन किए हैं और आप नवंबर साइकिल में सोच रहे हैं देने का, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं। तो देखो यार, अगर आप अभी एक फ्रेशर हो, ठीक है, तो अभी आप एक ग्रेड में आते होगे, है ना। तो अभी आपका जो ग्रेड है वो Y है, ठीक है, और ये ग्रेड बढ़ेगा जब आप एक्सपीरियंस होते जाओगे, ठीक है। डेफिनेटली साथ ही साथ आपको कोई बैंड वगैरह भी अभी नहीं देखने हैं, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, 1 साल से कम एक्सपीरियंस है और आपके पास अगर अपॉर्चुनिटी है डिजिटल एग्ज़ाम देने का विंग्स वन, तो डेफिनेटली अभी आपके लिए बहुत ही सही मौका है। आप ज़रूर से ज़रूर देना, ठीक है। और जो लोग एक्सपीरियंस है, चाहे 1 साल 2 साल, उन्हें तो अच्छे से पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो उनके लिए बैंड वगैरह भी मैटर करता है ना। इन सब के ऊपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जब हम लोग एलिजिबिलिटी को देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप एलिजिबल हो। अगर आप आज ज्वाइन किए हो और नवंबर साइकिल आपके पास है तो आप एलिजिबल हो उसमें, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आ रहा था इंस्टाग्राम में कि भैया मैं अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, ठीक है, क्या मैं नवंबर साइकिल के लिए एलिजिबल हूँ। तो हाँ यार, डेफिनेटली आप एलिजिबल हो, ठीक है। उसके बाद देखो आता है एक प्री रिक्विसाइट, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज करने होते हैं। तो देखो यार, अगर आप IT के लिए जा रहे हो ना, तो या फिर IT से आए हो, तो डेफिनेटली आप 15,205 15,205 एक कोर्स है वो आप दे सकते हो। या फिर अगर आप ITIS से हो या फिर ITIS वाले हो ना, तो आप 15,206 कोर्स है। ये दोनों कोर्सेज आपको IAVOL में मिल जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा IAVOL क्या है ना। तो देखो यार, अब ये दोनों कोर्सेज में ना कुछ कुछ कोर्सेज होंगे जो कि आपको सिर्फ कोर्स करना होगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद असेसमेंट है, या आप सीधा असेसमेंट दो, क्लियर, कोई कोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। तो उस हिसाब से आपको करने हैं, ठीक है। अब देखो यार, 3 तरह की चीज़ें उसमें होती है, आपको स्क्रीन पे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा ही आपको करना होता है। सबसे पहले आता है आर्टिकुलेशन एंड डोमेन लर्निंग
कंप्लीशन, है ना। तो देखो यार, डोमेन लर्निंग कंप्लीशन जो है वो आप इजीली आप कर सकते हो, और आर्टिकुलेशन के लिए आपको कोर्सेज में जाके वहाँ पे मिनिमम मार्क्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद जब आप ये क्लियर कर लेते हो तो आप स्टेप 2 में आते हो। स्टेप 2 में आपको मिलेगा कोर फुल स्टैक, ठीक है, यानी कि टेक ट्रैक। आप 15205 खोलोगे, वहाँ पे T1 T2 करके T15 तक टेक ट्रैक्स हैं, ठीक है। उनमें से आप कोई भी एक टेक ट्रैक उठा लो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उस टेक ट्रैक को कंप्लीट ख़त्म करो, और इसमें डिस्टिंक्शन लाना है, यानी कि 80% मार्क्स होता है, 80 या 70 शायद कटअप है। मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर भी, अगले में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन से पास आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहला है कोर फुल स्टैक। कोर फुल स्टैक के बाद एक है फिर नॉन टेक डिस्टिंक्शन। आप देखो, नॉन टेक मतलब है बिजनेस स्किल या फिर प्रोसेस, ये सब में से आप कोई भी एक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें आपको डिस्टिंक्शन लाना होगा, ठीक है, सिर्फ पास से नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप स्टेप जो 2 है उसमें अगर आप एक कोर फुल स्टैक लेते हो, उसमें आप सिर्फ पास होते हो तो भी ओके है, ठीक है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पसंद आ रही है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, वो है यूनिट इलेक्टिव। आप जिस भी यूनिट में हैं TCS में अभी फ़िलहाल, ठीक है, जिस भी प्रोजेक्ट में है, जिस भी यूनिट में है, उस यूनिट से रिलेटेड अगर कोई कोर्सेज है या फिर कुछ है तो आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, वो भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्री रिक्विजिट है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ऑलरेडी बात करेंगे आने वाले वीडियोस में, जिसमें कि हम लोग 15205 को कंप्लीट अच्छे से खोलेंगे, क्योंकि देखो यार, 15205 एक बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकें, या फिर पॉसिबल है भी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली उसमें से हम लोग कुछ कुछ तरीके देखेंगे, कुछ कुछ टेक्निक्स देखेंगे, जिससे कि हम लोग मिनिमम कोर्सेज करके एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। हम लोग बात करेंगे इसमें भी अगले वीडियोस में, ठीक है। तो यही रहा आपका प्री रिक्विजिट, ठीक है। अब देखो यार, बताने के लिए अभी इसमें कुछ है नहीं, हम लोग एलिजिबिलिटी बात करेंगे आगे वाले वीडियो में। तो फिलहाल विंग्स 1 यही है कि आप लोग को एक साल में, देखो यार, पहले ना बहुत सारे मौके मिलते थे, ठीक है। पहले जहाँ तक मुझे पता है, पहले DCA होता था, डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। उसके बाद TSLP बोल के भी एक कोर्स होता था जो अभी विंग्स 1 की तरह चल रहा है, ठीक है। और ये 3-4 बार एक साल में हुआ करता था। पर अभी करंट ऐसा है कि बस विंग्स 1 ही हो रहा है, ठीक है। विंग्स 1 इज़ द ओनली मीडियम जिससे कि आप TCS निंजा से अपग्रेड कर सकते हो प्रोफाइल, ठीक है। एंड आप TCS विंग्स 1 से तो कर ही सकते हो, लेकिन ये एक साल में बस 2 बार आपको मिल जाएगा मौका, ठीक है। 2 बार है आपके पास, एक साल में 2 साइकिल आता है, जैसे कि इस साल 2024 में मई साइकिल आया था और नवंबर साइकिल आ रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आने वाले साल में भी आपको मई और नवंबर ही मिले, बट हाँ, 2 साइकिल अभी तक ये कंफर्म है कि 2 साइकिल हो रही है, ठीक है। तो अगर आप नवंबर साइकिल के लिए खुद को प्रिपेयर अभी नहीं समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, नवंबर साइकिल के लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ अभी, ठीक है, डेफिनेटली नो इशू, आप प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। हो सकता है कि अगले मई में ही हो, या फिर कभी भी आपके पास 6 महीने फिर से मिलेंगे, डेफिनेटली आप क्रैक कर सकते हो। बट हाँ, एक दिन पहले अगर आप सोचोगे तो फिर इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होगा एलिजिबिलिटी के ऊपर, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कौन कौन लोग एलिजिबल हैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, ताकि आप समझ सको कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।